जोश में तुमको आना होगा, वरना वापस जाना। अरे किसानों की रक्षा जो कर न सके, किसानों की रक्षा जो कर न सके, तो जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, तो जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, तो जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, पार्टी के साथी यहाँ आ चुके हैं। आज कुछ मांगे हैं जो पूरे प्रदेश के लिए, पूरे देश के लिए बेहद जरूरी है। इस नफरत के वातावरण में, इस वक्त में जब पूरा रोहतास अकाल के गर्भ में समा चुका है और पूरा त्राहिमाम, जो धान का कटोरा कहे जाने वाला क्षेत्र, पानी के बिना त्राहिमाम कर रहा है। आज मैं इस वक्त अभी जिला कार्यालय के ऑफिस के बाहर में मौजूद हूँ। यहाँ पे जाप नेता तुराब न्याजी साहब भी मौजूद हैं। मैं उनसे बात करना चाहता हूँ कि आखिर आज यहाँ पे इस तरह से प्रदर्शन करने का रीज़न क्या है और इनका मकसद क्या है, मैं सुनाता हूँ। सुबह से इस वक्त तक बैठे हुए हैं, ये सारे लोग को लेकर बैठे हुए हैं। मकसद क्या है? मकसद ये नहीं कि बैठे इतने लोग क्यों हैं, मकसद ये है कि वो लोग खड़े क्यों नहीं हो रहे हैं जिनके ऊपर लोकतंत्र बचाने की जिम्मेदारी थी। आप खड़े हैं, बैठ जाइए। आप भी, आपके खड़े होने से हमको तकलीफ हो रहा है। उठा के सिर बात। क्या बात है, क्या बात है। आप बैठिए आराम से। आपका हुक्म सर आंखों पर नहीं सर, बताइए। हम लोग तकलीफ पहुंचाने वाले लोग नहीं है। देखिए कितना शांति से बैठे हुए हैं लोग, आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, लोग कम हो रहे हैं। असल में आज पत्राचार में ज़्यादा वक्त लग गया, चाहे आदरणीय CS महोदय हों, जिलाधिकारी महोदय हों, टीम के कई लोग हर जगह अलग अलग विभाग में जो हमारी मांगे हैं। तो देखिए आपकी मांग क्या थी सर, हम ये पूछना चाहते हैं, मांग क्या? आप बताइए कि मांग क्या क्या होनी चाहिए सरकार से। मांग तो बहुत सारी डिमांड है सर। पहले तो हम सब मिल के आइए भगवान से मांगते कि पहले बारिश हो। आमीन। ये तो अल्लाह का करम होगा तो बारिश। किसान की मजबूरी जो इस वक्त है, जो परेशानी में, उनकी परेशानियां दूर हो। तो उस परेशानी के लिए हम लोगों की मांग है कि रोहतास जिला को सुखाड़ घोषित किया जाए। जहां पे नहर का कटाव नहीं है या नहर का भराव हो गया है रासुकदारों द्वारा, तत्काल प्रभाव से तमाम नहरों को चालू किया जाए और जो नहर सोन से कनेक्ट नहीं है उनको सोन से कनेक्ट करके पानी को हर एक खेत तक पहुँचाया जाए जहाँ तक संभव है। जहाँ संभव नहीं है, जैसे पहाड़ या पहाड़ी क्षेत्र में, वहाँ के लिए सुखाड़ घोषित किया जाए। और जैसे हमारा रोहतास प्रखंड, नौहट्टा प्रखंड, ये कंप्लीट सोन के पानी से फायदा नहीं पहुँच सकता है। सोन से तबाही तो आ सकती है लेकिन फायदा नहीं पहुँच सकता है। तो कम से कम इन 2 प्रखंडों को सुखाड़ घोषित करके और BDO साहब के माध्यम से किसान को जो उनका बीज बर्बाद हुआ है या जो उनकी मेहनताना बर्बाद हो रही है या जो तमाम चीज़ें बर्बाद हो रही हैं, उनको तत्काल प्रभाव से संज्ञान में लिया जाए और उसके लिए जितना जल्दी हो सके वो उन किसानों को लाभ दिया जाए। आदरणीय प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय को तत्काल प्रभाव से संज्ञान लेना चाहिए और एक मुआवजे की रकम तय करनी चाहिए ज़मीन के पैमाइश के मुताबिक और तत्काल प्रभाव से किसानों को लाभ पहुंचना चाहिए। उनके बर्बाद होने से पहले उनको कुछ खुशहाली की खबर दी जाए कि सरकार आपके लिए सक्रिय है, सक्षम है। जनता क्या चाहती है इसके अलावा? जनता बोलेगी सर, जनता जो हमको बोलती है सर वो मैं बोलूँ? हाँ बोलिए। ये जनता सर ये पूछती है कि अभी क्या कहा जाता है, कौन पथ चला था सर, उसके बारे में? अग्निपथ। सरकार देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है। आपने रेलवे को प्राइवेट कर दिया, आपने सारे तमाम संस्थाओं को देश की प्राइवेट कर दिया था। जब कुछ नहीं बचा प्राइवेटाइजेशन करने के लिए, पूंजीपतियों की गुलामी करने के लिए, तो आपने अग्निवीर स्कीम निकाला और जिसमें 4 साल एज अ कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय। तो ये कॉन्ट्रैक्ट का सिस्टम, देश की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करना बंद कीजिए। प्रहार अगर आप मुल्क की सुरक्षा पे कीजिएगा तो प्रहार हम आपकी छाती पे करेंगे। सरकार को ये कहीं से कहीं तक कोई अख्तियार नहीं है कि इस तरह का कोई काला कानून थोपे। और अब सेना में जाति क्यों? क्या हमारी ये जात कि हम भारत के लोग ये जाति नहीं है? क्या संविधान से इस जाति को मिटा दिया जाए? बाबा भीमराव अंबेडकर ने बराबर कहा हम भारत के लोग। लफ्ज़े हम तो वहीं आता है जहां बात हमारी एकता अखंडता की होती है। हम 133 करोड़ लोग एक हैं, यहाँ जाति पूछने की क्या आवश्यकता थी? जाति से आप क्यों सेना में नौकरी देंगे?
किसी दलित को अगर सेना में नौकरी चाहिए होगा तो आप नहीं देंगे, किसी ब्राह्मण को नहीं देंगे, किसी मुसलमान को नहीं देंगे, किसी ओबीसी को नहीं देंगे, किसी हिंदू को नहीं देंगे। जाति का खेल आखिर किसी कीमत पे कैसे सेना में आप कर सकते हैं? ये अपना घटिया और जात खेलते खेलते ये लोग सदन के अंदर सदन के बाहर। देखिए, मुद्दा ये नहीं है कि हम क्या मांग रहे हैं, मुद्दा ये है कि हमें क्या मिलना चाहिए। बढ़ती महंगाई से जनता की कमर टूट चुकी है, लेकिन जनता को इस बात का एहसास तक नहीं है कि देश में महंगाई है। अफसोस है इस बात का। तमाम विपक्षी पार्टियां आज चुनावों में हैं, कभी राष्ट्रपति, कभी उपराष्ट्रपति, कभी नगर निकाय, कभी विधानसभा, कभी लोकसभा। आखिर चल क्या रहा है देश में? कौन देगा हमारे दर्द का सवाल? कौन करेगा हमारे दर्द का सवाल और कौन देगा इन दर्दों का जवाब? सवाल तो है, पहले आपने महंगाई के से कमर तोड़ी थी, हमारी रसोई को महंगा किया था। आज के डेट में जो दिनचर्या की चीज़ है, जो गरीब का खाना है, दही, आटा से बनती रोटी, दाल, ये तो खाएंगे ना हम। अब दाल को, आटा को, दही को आप जीएसटी के अंदर लाते हैं। आप समझिए कि आपने पेट पे प्रहार कर दिया। इस सवाल का जवाब कौन देगा? तत्काल प्रभाव से जीएसटी बढ़ाई, जो इस पे कफन पे आपने जीएसटी बढ़ा दिया। एक तो चैन से जियो नहीं, मर जाओ, तो कफन खरीदने पे भी 18% जीएसटी। तो ये मानसिकता दर्शाता है, ये सरकार की मानसिकता दर्शाता है खुल के कि ये सरकार किस स्तर पे किस तरीके से सोचती है और कितना गलत सोचती है आम आवाम के बारे में। तो हमारी जो मुख्य मांगे हैं, बढ़ती महंगाई को तत्काल प्रभाव से सरकार उस पर अंकुश लगाए, हमारा प्रयास है। चूँकि ये खबर मीडिया की नहीं हो सकती है, गोदी मीडिया की नहीं हो सकती है। आप जैसे लोग हो सकता है कि दिखाएं, अगर डरते ना होंगे तो, बाकी गोदी मीडिया का ये नहीं हो सकता है खबर। गोदी मीडिया में बड़े बड़े पूंजीपतियों की खबर होगी। जीएसटी पे का जो जीएसटी के दायरे में ये रसोइया का आइटम को लाया गया है, हमारे दिनचर्या के, हमारे खाने पीने की चीज़ हमारे पेट पे बढ़ा, तत्काल प्रभाव से इसको हटाया जाए। कफन से जीएसटी हटाई जाए 18% की। आज सासाराम में अगर हम बैठे हैं तो हमारे लोकल कोई इशू है। लोकल इशू में सबसे पहला जो इशू है वो रोहतास प्रखंड का जो हॉस्पिटल है, उसको, चाहे वो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की असुविधा हो, एम्बुलेंस का अभाव हो, डॉक्टरों का अभाव हो, बिल्डिंग का अभाव हो, अस्पताल में कुछ भी नहीं है आपके। एक टेडवेट का इंजेक्शन तक आपके यहाँ नहीं मिलता है, सर दर्द की गोली भी शायद ना मिले, इतना बुरा हाल है। तो आखिर ये पैसा आता कहाँ है, जाता कहाँ है, लोग कर क्या रहे हैं? तो मेरा तो साफ अनुरोध है माननीय जिला अधिकारी महोदय से, माननीय सीएस अधिकारी महोदय से, सीएस साहब से, कि तत्काल प्रभाव से हमें एक एम्बुलेंस दिया जाए। आज तो ऐसे ट्रेलर में बैठ गए हैं, बस मन में आया और बैठ गए हैं। जिस दिन ढंग से बैठ गए ना, उस दिन उठा नहीं पाएंगे आप। इसलिए तत्काल प्रभाव से हमारे दर्द को, दुख को समझा जाए और हमें जो हमारी एम्बुलेंस की सुविधा है वो दी जाए। आपका दर्द और दुख जो है एम्बुलेंस है। क्यों सर, एम्बुलेंस क्यों है? आप पूंजीपति हैं, अपनी गाड़ी लेके जा सकते हैं, हमारे पास तो गाड़ी नहीं है, तो हम कैसे जाएंगे? हमारा मतलब हम क्षेत्र के गरीब लोग, वो क्षेत्र के गरीब लोग जिनके पास गाड़ी नहीं है। आप तो प्राइवेट हॉस्पिटल में भी चले जाएंगे, वहीं आपका इलाज हो जाएगा। जो लोग आश्रित हैं इसी पर, वो क्या करें? जिनको वाकई डेहरी ससराम के सदर अस्पताल और अनुमंडल अस्पताल में इलाज कराना है, वो कैसे आए? जिन गरीब महिलाओं को परसों जिनकी डिलीवरी होने वाली है, वो कैसे हॉस्पिटल पहुंचे? ठेला से आती हैं हमारे यहाँ, खटोला डोली से आते हैं लोग। तो फिर आप लिखना छोड़ दीजिए, ये जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाना छोड़ दीजिए। फिर हम आज़ाद कहाँ हैं, जब आज़ादी के 70 साल बाद भी हमें ऐसे ही ठेला डोली खटोली से आना पड़ रहा है, ठेला पर लाश की तरह जाना पड़ रहा है। कई एक लाश मैंने इन्हीं हाथों से उठाया है एम्बुलेंस के अभाव में। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि एम्बुलेंस होता तो वो बच जाते, मगर उनके मरने में एम्बुलेंस की कमी ज़रूर थी। ये हकीकत है, ये सच्चाई है, और मैं भी सच्चाई बोल रहा हूँ और सच में बता रहा हूँ और दिखा भी रहा हूँ। इससे पहले वीडियो में मैंने दिखाया था रोहतास गर्ल की, इन्होंने बात को कहा कि खटोले पे एक बाप और एक चचा बच्चे को उठाकर कपड़े में बांध के सहारे अपने भतीजे को ले आता है। जहाँ बेटा तुराब नियाजी ने एम्बुलेंस के लिए आज आवाज़ उठाया है। मैं भी यहाँ पे बड़े बड़े अधिकारी जो हैं हमारी आवाज़ को सुन रहे हैं, तो मेरी आवाज़ को सुने। मैं भी उसी इलाके चाहता हूँ, अकबरपुर रोहतास का रहने वाला हूँ, और ये मैं हमेशा देखता हूँ। अगर सच्चाई है और इस बात की तहकीक की जाए कि वाकई रोहतास गाँव वालों को एम्बुलेंस चाहिए कि नहीं चाहिए, अगर चाहिए तो मैं प्लीज़ हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि रोहतास गाँव वालों को एम्बुलेंस का जो ज़रूरत है उसे पूरा किया जाए। आइए मैं बात करता हूँ जो यहाँ पे लाल सिंह साहब के साथ बहुत कार्यकर्ता जन अधिकार पार्टी के लोग बैठे हुए हैं, और इनके साथ में
कंधे से कंधा मिलाकर कदम ब कदम यहाँ पे काफ़ी देर से बैठे हुए हैं और ये नारे बुलंद कर रहे थे, जैसा कि आप देख रहे थे, और कुछ आवाज़ यहाँ से उठा रहे थे। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे चैनल के ज़रिए कुछ मैं बात इनसे करूँ और आपको मैं सुनाऊँ। जी मैं न्याजी न्यूज़ से हूँ। सर ये बताइए कि आज आपकी यहाँ पे जो समस्या है और यहाँ जो मामला को लेके आए हैं, क्या आखिर आपकी ये डिमांड क्या है? आरती न्यूज को सबसे पहले तो जन अधिकार पार्टी के परिवार की ओर से आपको हम लोग आज धन्यवाद देते हैं कि आज धरने में आपने भी हमको सहयोग किया। आज बढ़ते बिहार में और देश में बढ़ते महंगाई के विरोध में हम लोगों ने आज एक दिवसीय धरने का आयोजन किया था। आज भारत सरकार और राज्य सरकार ने संयुक्त रूप से मिल करके जिस ढंग से खाद्य पदार्थों पर मूल्य बढ़ाया है और जीएसटी लाया है, जिसको गोबर छाप इसको कहते हैं, गोबर छाप जीएसटी ले आकर के जिस ढंग से जनता को चूसने का काम किया। जो गरीब की जनता कल 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया कमाती थी और उसको लेकर जाकर के आटे चावल की दुकान पर खुदरा विक्रेता से चावल, दाल, गेहूं, दूध, मक्खन लेती थी और उससे अपना परिवार पालन पोषण करता था। आज उसमें भी जीएसटी लगा करके दे देना यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसी के विरोध में लेकर के जन अधिकार पार्टी ने हम लोगों ने आज धरने का आयोजन किया है। और जिले में जो सूखा का जो महाकाल का जो स्थिति पैदा हो गया है, वो रोहतास के जिला पदाधिकारी महोदय से हम आग्रह करना चाहते हैं कि आप सूचना, आपको तो पावर है नहीं, आप तो एक तरह से लिखने वाले लिखती हैं, नौकर हैं। आप मेरी सूचना राज्य सरकार को भेजें कि जो हम लोग के सोन से जो नहर से पटवन होती थी इस जिले में, इस जिले का पटवन कम से कम नहर में पानी उपलब्ध करा करके इस नहर का पटवन करा कर रोपनी कराने का कष्ट करें, यह जिला पदाधिकारी महोदय से करना चाहते हैं। क्योंकि मांगे क्या है सर, आज आप इस तरह से बैठे हुए हैं? देखिए, सरकार का काम है, राज धर्म निभाने वाले लोगों का काम है कि जले पर मरहम लगाया जाए। आज देख रहे हैं ये पसीना, हाई सावन का महीना है और चिलचिलाती धूप, सड़क पर देख रहे हैं एक बूंद पानी नहीं है। आप ये सासाराम जिला मुख्यालय के बाहर बैठे हुए, एक बूंद पानी नहीं है। सही बात। सरकार का दायित्व क्या बनता है? दायित्व यह बनता है कि धान का कटोरा कहे जाने वाले क्षेत्र का जाके दौरा करें। जो अगर कोई पटवन डीजल पंप से करा ले बा, जमीन दरार छोड़ दे बा, उ पटवन के महंगाई जौन बा डीजल पेट्रोल के वो आसमान छू ले जाता। अब बताइए कि तेल खरीद के बिया रोपनी करा के धान उपजी तो लागी, जतना के बबुआ ना उतना के झुंझुना हो जाई। नहर का माल गुजारी देते हैं, हर किसान माल गुजारी देता है नहर का, और नहर में पता चल रहा है कि पानी नहीं है। काय के लिए माल गुजारी काटते हैं आप? काय लिए टैक्स लेते हैं? नहर का टैक्स, नहर का टैक्स ले रहे थे, तेल का टैक्स लेते हैं। अब करे तो करे क्या? इवन की आप समझिए कि जमीन का पानी खत्म होने लगा है, लेयर भाग गया है। सोन में इतना आप बालू का खुदाई करवाए कि सोन के पानी, बालू के चलते हमारा जिला का पानी सूखने के कगार पर आ गया है। और क्या दिया रोहतास जिला को? क्या दिए? सरकारी मेडिकल कॉलेज दिए, जाइए जमुहार में, खेत में आ जाएगा इलाज कराने में आपका। क्या दिए आपको रोहतास जिला को? आप पूरा सोन का बालू लेकर चले जाए और बिहार के डेवलपमेंट में लगा दिए। बदले में क्या दिया? बदले में जुमला बाबा, जुमला बाबा, जुमला बाबा। और हम आपका ऐसी करते चले, कोई भी लोग हो, सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री, रोहतास जिला में नो एंट्री का बोर्ड लगाने जा रहा है जन अधिकार पार्टी और पप्पू यादव के लोग। किसी का आना जाना बैन हो जाएगा। अगर जिस हालात में हम लोग गर्मी पसीना से जूझ रहे हैं और तमाम लोग टीवी पर इस मुद्दा को दिखाने के बजाय, इस मुद्दा को लड़ने के बजाय वो लोग इसी मुद्दा में लगे हुए हैं कि देखिए हिंदू मुस्लिम फलानवा जाति चिलानवा जाति, और राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, मुख्यमंत्री का कुर्सी अब पलटेगा कि कब पलटेगा। तो अरे जाना के ज्यादा दिक्कत बा, हमनी के बातें कोई नहीं सुनत। राहुल बहुत बहुत धन्यवाद कि पत्रकार के माध्यम से आम आदमी की बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे जन अधिकार पार्टी के एक सच्चे सिपाही थे और जहाँ बोलते हैं तो सच्चाई बोलते हैं, हकीकत बोलते हैं। आज मैं पहली बार इनका मैं इंटरव्यू नहीं कर रहा हूँ और इनकी बात मैं नहीं सुना रहा हूँ। रोहतास में भी हमने कई बार बढ़ा इनसे बात किया है और वाकई ये सच बोलते हैं, हकीकत बोलते हैं। और ये सच्चाई है कि इस वक्त हमारा इलाका, हमारा बिहार और बिहार के किसान किस कदर परेशान हाल है, वो किसान का दिल जानता है। ये हकीकत
किसान का दिल जानता है कि वो किस तरह से अपने खेतों में मेहनत कर रहे हैं, मगर उनका बीज सूख रहा है, मगर उनका अब तक जो मेहनत है वो अब तक कारगर नहीं है। और ऊपर वाले भी काफ़ी मेहरबान हैं कि इस वक्त बिहार में बारिश भी नहीं हो रही है। अगर चाहे आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर चाहे वीडियो अच्छी लगे तो हमें लाइक कर दें। कमेंट बॉक्स में जो भी जन अधिकार पार्टी के बारे में लिखना हो आप अपना कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलेंगे। बेस्ट ऑफ लक।